मैं इनकी हेल्प करने के लिए आता हूँ, उल्टा खुद ही फंस जाता हूँ भाई। बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। पुलिस वाले आ चुके हैं इधर और सारी की सारी गैंग मेरे ख्याल से तो डर के भाग गई है। ये एक नीचे खड़ा हुआ है, मगर सिर्फ ये एक नहीं है ना, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है। अच्छी जगह पे खड़ा हुआ हूँ मैं। पुलिस वालों को इतनी आराम से मैं दिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं छत पे हूँ और ये मैप पर जितने भी रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये पुलिस के हैं। अभी ये सारे के सारे मरेंगे। लगता है कि ये अभी तक जिंदा है और फाइनली खत्म हो गया ये। अगर तो इस तरह चलता रहा तो फिर पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर आ जाएगा, और अगर इनका हेलीकॉप्टर आ गया तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी फिलहाल गोलियां आ रही हैं, चारों तरफ से गोलियां आ रही हैं। अच्छा हुआ कि मैंने ये वेस्ट पहन के रखी है। अगर तो ये वेस्ट मैंने नहीं पहन के रखी होती तो मैं कब का मर जाता भाई। ये कैसे हो गया? गिर कैसे गया नीचे? थोड़ा सा प्लान मेरा खराब हो गया है, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे गिर गया। पुलिस वालों की गाड़ी के अंदर बैठ के निकल जाता हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास यही ऑप्शन है, एक दफा ये वाली साइड मुझे क्लियर करनी होगी, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पुलिस वालों की एक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर और इसके अंदर दो पुलिस वाले भी हैं। ये वाली गाड़ी लेके निकलूंगा मैं इधर से, लेकिन उससे पहले मुझे बाहर जाने का रास्ता क्लियर करना होगा। लगता है कि बस यही थे पुलिस वाले। अभी बैठता हूँ ये पीछे वाली गाड़ी के अंदर और फिर निकलता हूँ यहाँ से। मुझे लगता है कि पुलिस वाले इधर भी हैं। सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा रास्ता एक ही दफा क्लियर कर लूँ। ये सामने जा रहे हैं पुलिस वाले, लगता है कि डर गए मुझसे, लेकिन डरेंगे कैसे? पुलिस है भाई, खतरनाक होती है। अभी ये लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे और ये देखो, इसको लगता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा। सारे के सारे पुलिस वाले डरे हुए हैं और लगता है कि इन लोगों ने गिव अप कर लिया। एक पुलिस वाला इधर जा रहा है, मैं तो मारूंगा भाई, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इनको, क्योंकि अटैक सबसे पहले इन लोगों ने किया था मेरे ऊपर। अभी बैठता हूँ इस वाली पुलिस कार के अंदर। काम तो मैंने खतरनाक किया है, लेकिन अच्छा हुआ कि बच गया और टाइम से निकल गया। गाड़ी का दरवाजा ही नहीं है, लेकिन खैर मुझे निकलना था वहाँ से। ज्यादा देर में वहाँ पे रुक भी नहीं सकता था। अगर पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर आ जाता ना तो फिर दिक्कत हो जाती भाई, मर सकता था मैं। इसलिए सही टाइम पे निकला हूँ। अभी मुझे एस्केप करना है भाई, किसी सेफ जगह पे जाना है। उसके बाद मैं अपना मास्क उतारूंगा और फिर लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊंगा 1-2 दिन के लिए। यहाँ पे तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बचना मुश्किल हो गया है मेरा। मुझे फैमिलीज गैंग ने कहा था कि 1 दिन के लिए आ जाओ हमारे हुड के अंदर। मैंने बोला ठीक है, दोस्त हैं ये अपने, चला जाता हूँ। मगर उसके बाद अचानक से पुलिस की रेड हुई और भाई फैमिलीज गैंग के काफी ज्यादा बंदे मारे गए। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं बच गया और फैमिलीज गैंग के बॉस को भी बचा लिया है मैंने। हमारे थोड़े से बंदे अरेस्ट भी हुए हैं जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर हैं। अभी अगर मैं चाहूँ तो उनको भी बचा सकता हूँ। क्या कहते हो? अपने दोस्तों को बचाऊं क्या? फैमिलीज गैंग पूरी की पूरी मेरी दोस्त है और उनको बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माना कि मैं फैमिलीज गैंग के अंदर नहीं हूँ, लेकिन मुश्किल टाइम पर ये लोग मेरा साथ देते हैं। और अब अगर फैमिलीज गैंग के ऊपर मुश्किल टाइम आया है तो मुझे भी इनका साथ देना होगा। मैं हूँ ना तेरा और फैमिलीज गैंग का साथ देने के लिए। चल गाड़ी से बाहर उतर, अभी के अभी नीचे उतर, नहीं तो गोली मारूंगा सीधा सर पे। पुलिस वालों को पागल समझ के रखा है क्या? गाड़ी चलाने की अगर तूने गलती की तो तुझे पता है ना क्या होगा? सर पे गोली आएगी तेरे। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, आखिरी दफा कह रहा हूँ, गाड़ी से नीचे उतर, नहीं तो तेरे सर पे गोली मारूंगा। अभी छोड़ो ऑफिसर, क्या कर रहे हो? पंगा मत लो फैमिलीज गैंग से। फैमिलीज गैंग खतरनाक है। लगता है कि तुझे ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, नीचे उतर, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। अगर मैं यहाँ से गाड़ी निकाल लूँ तो क्या करोगे? ठीक है तो फिर तू गाड़ी निकाल, मैं भी देखता हूँ कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज है या मेरी गोली की। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बाहर उतर, नहीं तो दूसरी गोली तेरे सर पे आएगी। चल बाहर उतर। मैं तो कह रहा था कि छोड़ दो ऑफिसर, क्यों पंगा ले रहे हो मुझसे? खतरनाक हूँ मैं, दुश्मनी मत करो। पुलिस वाले की बात समझ में नहीं आ रही है तुझे? लगता है कि मरना चाहता है। तुझे डर नहीं लग रहा? मैंने तेरा कांच तोड़ दिया मगर तू फिर भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। मरना चाहता है क्या? मैंने अपनी पूरी लाइफ गोलियों में गुजारी है। आपको क्या लगता है कि पिस्टल की गोली से मैं डर जाऊंगा? छोड़ दो मुझे। ये तो बात ही नहीं सुन रहा और इसको डर भी नहीं लग रहा। क्या करूं? मार दूं क्या इसे? मैं चाहता हूं कि मैं इसको जिंदा पकड़ूं। मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं। अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये दोबारा पुलिस के ऊपर अटैक करेगा। उतर रहा है या नहीं? अगर आपने मुझे मारना होता ना तो आप बहुत पहले मुझे मार चुके होते। मुझे पता है कि आप मुझे मारना नहीं चाहते हो। छोड़ दो मुझे, पैसे दे दूंगा। नहीं समझ में आ रही है इसको बात। इसको लग रहा है कि मैं इसके साथ मजाक कर रहा हूँ। अभी गोली आएगी तेरे सर पे, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। छोड़ दो ऑफिसर, जाने दो, पैसे दूंगा, 10 लाख ले लो, बात खत्म करो। पुलिस वाले को रिश्वत देता है। अभी तुझे गाड़ी से उतार के गोली मारता हूँ मैं। गोली मारने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि गोली तो तुम मुझे मार नहीं सकते हो। किधर लेके जाओगे? भाग जाऊंगा मैं। इतना आसान नहीं है भागना। अभी मैं अपनी पुलिस फोर्स को बुलाऊंगा और तुझे लेके जाता हूँ मैं प्रिजन के अंदर। टैटू कैसे बना के रखे हैं तूने? क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मदर लिखा हुआ है। बहुत प्यार करता है अपनी माँ से। और दूसरे बाजू पे फैमिलीज, एक तरफ मदर और यहाँ पे फैमिलीज। अच्छा गैंगस्टर है तू। अभी टाइम आ चुका है इसको प्रिजन के अंदर लेके जाने का। सोच तो रहा हूँ कि तेरे सर पे गोली मारूं, लेकिन वो क्या है ना कि अगर तुझे जिंदा पकड़ लिया ना मैंने तो मेरा प्रमोशन होगा। मगर टांग पे तो गोली मार ही सकता हूँ। गोली मारोगे? आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? मुझे एक गोली मारोगे, 3 गोलियां आपको मारूंगा और आपकी फैमिली को भी मारूंगा। पता है मुझे तुम लोग खतरनाक हो। लेके चलता हूँ इसको प्रिजन। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये गाड़ी के अंदर आया किधर से? गाड़ी के अंदर तो मैं बैठ गया था मगर इसको मैंने देखा नहीं। पीछे मेरे ख्याल से छुप के बैठा हुआ था ये। अगर मुझे पता होता कि पुलिस वाली गाड़ी के अंदर पीछे ये बंदा भी बैठा हुआ है तो मैं गाड़ी कभी भी नहीं चुराता। अब क्या करूंगा? जाने दो ऑफिसर, पैसे ले लो। पैसे ले लूं? कैप्टन साहब सुना आपने क्या कह रहा है? एक काम करो ऑफिसर,
प्रिजन वैन बुलाओ, बड़ी वाली प्रिजन वैन। और हाँ, सिक्योरिटी भी बुलाओ, इसको और इसके दोस्त को लेके जाओ बड़े वाले प्रिजन के अंदर। तुम दोनों ने गुंडागर्दी मचाई हुई थी लॉस सैंटोस के अंदर, पुलिस वालों को मारते थे। अभी देखना कि पुलिस तुम्हारे साथ क्या करती है। पुलिस वैन बुलाओ, जितना जल्दी हो सके इनको ट्रांसफर करो बड़े प्रिजन के अंदर। और हाँ, लाइफ सेंटेंस चाहिए मुझे, या डेथ पेनल्टी। मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों को फांसी की सजा हो जाए, सजाए मौत मिलेगी तुम दोनों को। अभी पता चलेगा तुम लोग को कि पुलिस क्या चीज है। करो इनको ट्रांसफर, मैं अपने ऑफिस के अंदर हूँ। ये क्या बोल रहा है कैप्टन? मैं तो इधर हूँ, दूसरा कौन है? किसको पकड़ लिया है तुम लोगों ने? तेरा पार्टनर लेमार, लेमार भी है साथ वाली जेल के अंदर। अबे भाई क्या बात कर रहे हो? लेमार, आवाज आ रही है क्या? हाँ भाई, आवाज आ रही है। मेरे घर पे इन लोगों ने रेड मारी है, घर से उठा लिया इन लोगों ने मुझे। तुम किधर थे? तुम्हारे फैमिलीज गैंग के हुड के ऊपर था मैं, छत पे था, गाड़ी के अंदर बैठा, ये पीछे से मिल गया मुझे, छुपा हुआ था गाड़ी के अंदर। लेकिन अभी बताओ कि प्लान कौन सा है? ये तो बड़े वाले प्रिजन के अंदर भेज रहे हैं हम लोग को। भाई कोई प्लान नहीं है, मार देंगे ये लोग, रास्ते में ही हमारा इनकाउंटर कर देंगे। चलो अच्छी बात है, दोनों दोस्त एक साथ मरेंगे। ऐसा तुम्हें लगता है मरेंगे मेरे भाई? मरेंगे नहीं, निकलेंगे, प्रिजन से बाहर निकलेंगे, फिक्र मत करो। एक दफा मुझे किसी जगह पे पहुंचने दो, उसके बाद देखना कि मैं करता क्या हूँ। पुलिस को लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम लोग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक हूँ। भाग के दिखाऊंगा तुम लोग को प्रिजन से, और हाँ, रात को मिलूंगा मैं तुमसे। मुझे धमकी दे रहा है तू? किधर है प्रिजन वैन? आई है या नहीं? आ गई है सर, बैक साइड पे प्रिजन वैन रेडी है। ठीक है तो फिर उठाओ इन दोनों को और लेकर आओ प्रिजन वैन के अंदर। पुलिस वाले को धमकी दी है तूने, मैं तो पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर अंदर तुझे फांसी मिल जाए। इतना आसान नहीं है फांसी देना, मेरे पास भी मेरे वकील हैं, फिक्र मत करो, निकल जाऊंगा मैं। फांसी वाले सपने तुम्हारे सपने ही रहेंगे। बहुत घमंड है ना तेरे अंदर। लेकर आओ इन दोनों को बाहर प्रिजन वैन के अंदर। पीछे वाला दरवाजा अच्छे से लॉक किया है ना, भाग ना जाएंगे। ऐसे कैसे भागेंगे सर, बंदूक है मेरे पास, दरवाजा लॉक है, खुलेगा नहीं। ठीक है तो फिर चलते हैं बड़े प्रिजन के अंदर, इनको फांसी दिलाऊंगा मैं। बहुत ज्यादा पुलिस वाले मारे हैं इन लोगों ने, बचोगे तो नहीं तुम लोग। छोड़ो ऑफिसर, क्या मिलेगा आपको मुझे मार के? बार बार धमकियां दे रहे हो, गुस्सा आ रहा है मुझे। मेरे साथ दुश्मनी मत करो, अपनी ड्यूटी करो। ड्यूटी तो मैं कर रहा हूँ अपनी। अगर तू प्रिजन से निकल गया तो क्या करेगा? अगर प्रिजन से निकला तो आपको मारूंगा ना, और क्या करूंगा? आपने मुझे इतनी धमकियां जो दी हैं। अरे नहीं, वो कैप्टन साहब के सामने कहना पड़ता है ना, डरते तो हैं हम लोग तुमसे, क्योंकि एक तो तुम्हारी फैमिली नहीं होती, ऊपर से तुम लोग हो भी गैंगस्टर, इसलिए मेरी बातों को दिल पे मत ले। बस वैसे ही कह रहा था मैं। पता था मुझे, बातें आप लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन होता आप लोग से कुछ भी नहीं है। अभी किधर लेके जा रहे हो? छोड़ दो मुझे इधर ही। ऐसे कैसे छोड़ दूं, पागल है क्या? कैप्टन साहब ने ऑर्डर दिया है, बड़े प्रिजन के अंदर लेके जाना है तुम लोग को। ठीक है, लेकिन निकल जाऊंगा मैं वहाँ से ऑफिसर, पता है ना आपको। बड़े वाले प्रिजन को मैं एस्केप करके दिखाऊंगा। और आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रिजन के अंदर वीआईपी प्रिजन भी होते हैं ना? होते हैं, वीआईपी प्रिजन भी होते हैं, लेकिन पैसों के होते हैं वो। पैसे बहुत है मेरे पास। आप एक काम करो कि मुझे वीआईपी प्रिजन रूम के अंदर लेके चलो। मेरा काम नहीं है तुम्हें वीआईपी रूम के अंदर लेके जाने का। प्रिजन गार्ड्स होंगे ना, उनसे बात कर लेना। आप बात करो ना, ये प्रिजन गार्ड्स भी तो आप लोग के दोस्त होते हैं। मुझे वीआईपी प्रिजन लेके दो, पैसे दे दूंगा मैं। ऐसे नहीं होता, तुम प्रिजन गार्ड से बात करना, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, 2-3 दिन के लिए चाहिए मुझे वीआईपी प्रिजन, उसके बाद वैसे भी भाग जाऊंगा मैं। अभी तक तुझे लगता है कि भाग जाएगा तू? पता नहीं कैसा बंदा है ये। लेके जाता हूँ इसको मैं बड़े वाले प्रिजन के अंदर, और फिर देखता हूँ कि कैसे भागता है ये। शॉर्टकट तो मार लिया मैंने, अभी इधर ही रॉन्ग साइड से जाता हूँ। चलो ऑफिसर्स, दरवाजा खोलो, मेहमान लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है सर, 1 मिनट वेट करें, खोलते हैं दरवाजा। ये जो टकला देखा था ना तुमने, इससे बात करना, दोस्त है मेरा। कहाँ देखा है ऑफिसर? ये पीछे विंडोज के ऊपर ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, मैंने तो बाहर कुछ भी नहीं देखा। अरे मैं मिलवाता हूँ, ठीक है, अभी वेट करो। ये हैं दोनों के दोनों प्रिजनर्स, बहुत खतरनाक हैं, इनको अपने पास रखना। और ये वीआईपी रूम कह रहा है कि चाहिए। वीआईपी रूम ऐसे तो नहीं मिलता सर, पैसे देने पड़ते हैं। दे दूंगा ऑफिसर, पैसे दे दूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है तो फिर सर आप लोग चलिए, मैं देखता हूँ इनको। ठीक है, देख लेना, खतरनाक हैं दोनों के दोनों, फैमिलीज गैंग के अंदर हैं। आ जाओ पार्टनर, चलते हैं। हाँ तो तुम दोनों हो फैमिलीज गैंग वाले? फैमिलीज गैंग वाले आते रहते हैं यहाँ पे, मगर तुम्हारा केस तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, फांसी मिल सकती है तुम लोग को। अभी फिलहाल वीआईपी प्रिजन के अंदर लेके जाओ ना, फांसी का बाद में देखेंगे। ऐसे कैसे लेके जाऊं? ये क्या वेस्ट पहन के रखी है? उतार इसको, और ये मास्क उतार। कोई भी चीज मैं नहीं उतारूंगा, जो मेरे पास है वो मेरे पास ही रहेगा। 10 लाख देता हूँ आपको। अरे वाह, इतने सारे पैसे। ठीक है, मैं तुम लोगों के कपड़े चेंज नहीं करवाऊंगा, लेकिन बदले में 10 लाख एक बंदे के, 2 बंदों के कितने? 20 लाख। अपना अकाउंट नंबर बताओ, 20 लाख अभी मैं तुम्हें सेंड करवाता हूँ, और एक कॉल करवाओ मुझे। ठीक है ठीक है। और वो वीआईपी रूम भी चाहिए क्या? हाँ वीआईपी रूम भी चाहिए, उसके भी पैसे ले लो, वीआईपी रूम के अंदर रहूंगा मैं। ठीक है, लेकिन ये मास्क उतार दो ना, अगर प्रिजन के सुपरवाइजर ने देख लिया तो गुस्सा करेगा, वो मेरी जॉब का इशू बन जाएगा। मैंने आपको बोला है कि कोई भी चीज नहीं उतारूंगा, मास्क नहीं उतारूंगा मैं। अंदर मेरे दुश्मन है, मुझे पहचान लेंगे, फिर मेरे ऊपर अटैक करेंगे, फाइट होगा, लोग मरेंगे। ये चाहते हो आप? नहीं नहीं है, प्रिजन के अंदर फाइट नहीं करना। ये मेरा अकाउंट नंबर लिखो, 20 लाख सेंड करो मुझे। अरे वाह, किसको फोन लगाया था तुमने? कौन है तुम्हारे पीछे? भाई है मेरा ड्राइवर, उसको कहा था, उसने तुम्हें 20 लाख भेजे हैं। वीआईपी प्रिजन का अरेंजमेंट करो, उसके बाद बताना मुझे। लेमार आ जाओ, चलते हैं पीछे ग्राउंड के अंदर, देखते हैं कि कैसा है अपना बड़ा वाला प्रिजन। मुझे पता है कि इनमें से लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैंने अपने मुंह पे मास्क लगा के रखा है, इसलिए अभी तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। मगर ये
ये इनको क्या हुआ है? सारे के सारे भाग क्यों रहे हैं? लगता है कि कोई फाइट हो गया इधर। इवन के प्रिजन गार्ड्स भी भाग रहे हैं इधर से। पता नहीं क्या हो गया इनको। इन लोगों ने मुझे देख तो नहीं लिया। अभी सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। क्या हुआ है? प्रिजनर भाग रहा है, जा रही है उसको मारने, तू इधर ही रुक। ठीक है, मैं तो इधर ही हूँ। पता नहीं किसने गलती की है सुबह को प्रिजन एस्केप करने की। हमेशा प्रिजन एस्केप किया जाता है रात को। मैं भी रात को ही एस्केप करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए। हाँ ऑफिसर, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा यूनिफॉर्म किधर है? यूनिफॉर्म नहीं है मेरा। वीआईपी प्रिजन सेल के अंदर जाऊंगा मैं। कपड़े मेरे यही रहेंगे। पैसे दे दिए तुम्हारे पार्टनर को। अभी मुझे नाइफ चाहिए, मिल सकती है क्या? प्रिजन के अंदर नाइफ चाहिए? कौन है तू? तुझे कैसे पता कि नाइफ मिलती है यहाँ पे? मुझे सब कुछ पता है ऑफिसर। 100 दफा आया हूँ यहाँ पे और 100 दफा निकला हूँ यहाँ से। नाइफ चाहिए, पैसे बोलो। 10,000। 10,000 पुराना रेट है, अभी 20,000 लगेंगे। ठीक है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पे अपना अकाउंट नंबर सेंड करो और उसको बताओ कि मैंने बोला है पैसे भेजने के लिए। 20,000 वो तुम्हें सेंड कर देगा। ठीक है, किसका नंबर है ये? मेरे दोस्त का नंबर है, ड्राइवर का। जल्दी करो, मेरी बात करवाओ उससे, तब वो तुम्हें 20,000 सेंड करेगा। और मुझे एक नाइफ चाहिए। चलो भाई, नाइफ मिल गई है मुझे और इसको इसके पैसे मिल गए। अभी चलते हैं आगे। नाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे किसी भी समय अटैक हो सकता है। और ये प्रिजन गार्ड्स जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे करप्ट हैं। मगर ये लेमार किधर है? लेमार नहीं दिख रहा मुझे यहाँ कहीं पे। मैंने इसको कहा था कि मेरे साथ साथ चलो, मुझे फॉलो करो। अबे ये किधर खड़ा हुआ है लेमार? एक मिनट, मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ। नाइफ है मेरे पास। पहले दिन ही भाई मर्डर कर दिया मैंने, वो भी प्रिजन के अंदर। चलो भाई, मर गए ये सारे के सारे। मगर लेमार कहाँ पर है? इधर आओ भाई, जल्दी इधर आओ। मारा है इन लोगों ने मुझे। किसने मारा है? किसने उठाया तुम्हारे ऊपर हाथ? भाई ये जो पीछे आ रहा है ना, इसने। पीछे कौन आ रहा है? ये तो भाग रहा है लेमार। इसी ने मारा है भाई। एक मिनट, किसने बोला है तुम्हें कि मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाओ? कितना भागोगे तुम? जानते नहीं हो क्या मुझे? लेमार मेरा दोस्त है। आज के बाद कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। अच्छा हुआ कि मर गया ये। लेमार को भी मुझे प्रोटेक्ट करना है? और कोई है? किसी ने फाइट करना है क्या? अगर तो मेरे ऊपर या फिर मेरे दोस्त के ऊपर किसी ने भी अटैक किया, वो बचेगा नहीं। लो भाई, खत्म हो गए ये तीनों के तीनों, खत्म हो गए। तुम लोगों ने फाइट करना है क्या? करना है तो बताओ। नहीं नहीं, हमने नहीं करना। वेरी गुड। जब मैं बात करूँ ना तो मेरे सामने ये करना है तो बताओ। नहीं नहीं, हमने नहीं करना। वेरी गुड। जब मैं बात करूँ ना तो मेरे सामने ये सिगरेट बुझा देना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। बात समझ में आई है या नहीं? इसके पार्टनर को मारा है, लेकिन इसको अभी तक बात समझ में नहीं आई। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं यहाँ पे। और किधर गया ये लेमार? किधर है? दोबारा आ गए ये लोग। मैंने तुम लोग को बोला है ना, मेरे दोस्त के ऊपर हाथ कोई नहीं उठाएगा। इनको समझ में नहीं आ रही है बात। चलो लेमार, खड़े हो जाओ। दोबारा आ गया ये। आने दो इनको, आने दो। सारे के सारे मरेंगे। आ जाओ। क्या हुआ? भाग गया ये। एक नंबर के डरपोक हैं। अच्छा तो ये आया है। क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? लगता है कि पहचान गए हैं ये लोग मुझे, इसीलिए भाग रहे हैं। हाँ भाई, ठीक हो? ठीक हूँ भाई। इतने सारे मर्डर्स कर दिए तुमने। क्या करूं लेमार, तुम्हें बचाने के लिए करना पड़ा। अभी दोबारा हम लोग के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ पे प्रिजन गार्ड्स भी हैं ऊपर, लेकिन इनमें से कोई भी कुछ नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि प्रिजन के अंदर प्रिजनर्स बहुत ज्यादा हैं और इनके पास प्रिजन सेल्स कम है। जब बंदे मरते हैं ना यहाँ पे, तो ये लोग खुश होते हैं। अभी वो देखो ऊपर, उसको देखो, ऊपर से फाइट को एंजॉय कर रहा था। लेकिन खैर है, शुरू में ऐसा ही होता है। प्रिजन के अंदर जब भी जाओ 2-3 बंदे तो मारने पड़ते हैं। अभी इनके दोस्त वगैरह आएंगे अटैक करने के लिए मेरे ऊपर, मगर वो भी सारे के सारे मारे जाएंगे क्योंकि मेरे पास ये नाइफ है और अपनी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा है। काफी ज्यादा टाइम गुजारा है मैंने इस वाले प्रिजन के अंदर, इसलिए मुझे यहाँ के रूल्स पता है। तुम अभी आ जाओ, मेरे साथ ही रहो लेमार, ठीक है ना? बिल्कुल मेरे साथ रहना। मैं जाता हूँ उस टकले के पास, जाके पूछता हूँ कि वीआईपी प्रिजन का अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पर। नहीं, सामने खड़ा हुआ है, कॉफी पी रहा है। चलते हैं इसके पास। हाँ भाई, कॉफी पी रहे हो? हाँ ना, पैसे जो इतने दिए तुमने। अच्छा वो जो वीआईपी रूम है ना, वो ऑलरेडी बुक्ड है। क्या मतलब ऑलरेडी बुक्ड है भाई? मुझे चाहिए। अभी प्रिजन के अंदर ज्यादा वीआईपी रूम्स नहीं है ना, 2-3 हैं, उनमें से सारे के सारे बुक्ड हैं। कोई खाली होगा तो बताऊंगा तुम्हें। मुझे बताओगे खाली होगा तो? मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि वीआईपी प्रिजन के अंदर रहूंगा मैं, नॉर्मल प्रिजन के अंदर नहीं रहने के लिए आया हूँ इधर। अरे देखो, बात समझो ना। अभी जिस बंदे ने वो वीआईपी प्रिजन लिया हुआ है ना, लॉस सैंटोस का एमएलए है वो। मेरी तरफ से चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, मुझे रूम चाहिए, वीआईपी रूम। पैसे दूंगा तुम्हें, जल्दी करो, रूम खाली करवाओ। तुम तो बात ही नहीं समझ रहे हो। इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता प्रिजन के अंदर, ठीक है ना? अभी रूम खाली नहीं है, जब होगा तो बताऊंगा। जिस बंदे को तुमने कॉल की थी ना, उस बंदे को अगर मैंने कॉल की तो वो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। याद रखना, तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। अगर तुम चाहते हो कि रात को तुम वापस अपने घर जाओ और तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिले, तो मुझे प्रिजन रूम मिलना चाहिए वीआईपी। अरे तुम तो मुझे धमकी दे रहे हो। वीआईपी प्रिजन रूम कहाँ से दूं तुम्हें? बुक है ना, बंदा है उसके अंदर। बंदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अंदर जाने की परमिशन दो, बंदे को मार दूंगा मैं। उसके बाद खाली हो जाएगा ना, तुम मुझे दे देना। ये काम है खतरनाक हो सकता है, मेरी जॉब ना चली जाए। अभी सोच लो भाई, तुम्हें तुम्हारी जॉब चाहिए या फिर तुम्हें तुम्हारी फैमिली चाहिए? सोचने के लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताना सोच के। ठीक है, इधर आओ। अंदर जाओगे, क्या करोगे? मारोगे उसको? हाँ, उसको मारूंगा, तभी तो रूम खाली होगा। उस एक रूम के अंदर मैं और मेरा दोस्त लेमार रहेंगे। ठीक है, आ जाओ, चुप करके मेरे साथ आ जाओ और तुम अकेले आओगे अंदर, ठीक है? लेमार को बोलो यहीं पे वेट करे। ठीक है लेमार, तुम यहीं पे वेट करो, मैं जरा रूम खाली करके आता हूँ। चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पर कितने वीआईपी रूम्स हैं? 3 वीआईपी रूम्स हैं इधर, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, ये नहीं चाहिए मुझे। क्यों है?
तुम्हें ये लास्ट वाला क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसके पीछे विंडो है और विंडो के बाहर से तुम लोग नजर रखोगे मेरे ऊपर। मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, यही देने के लिए आया था तुम्हें। अभी देखो मेरी बात सुनो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। इसके अंदर एक बंदा होगा और वो खतरनाक फाइटर है, सही है, बॉडी बिल्डर है वो। अगर तुमने उसको मार दिया तो ये प्रेजेंट तुम्हें दे देंगे। ठीक है, पैसे कितने हैं इसके? ये तुम्हें कितने टाइम के लिए चाहिए? मुझे तो एक ही दिन के लिए चाहिए। ये क्या बात कर रहे हो? एक दिन के लिए थोड़ी होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, कितनी सजा हुई है तुम्हें? मुझे तो फांसी की सजा हुई है। अच्छा बताओ, पैसे बताओ। 1 महीने के बता देता हूँ। 1 महीने के 50 लाख लगेंगे, ठीक है, और खाना वगैरह हर चीज फ्री। पता है मुझे वीआईपी प्रिजन के क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं जरा यहाँ से अंदर जाता हूँ। ये है वीआईपी प्रिजन, देख रहे हो भाई? टीवी का रिमोट है और सामने बड़ा टीवी भी है, पेंटिंग्स भी हैं। चलो भाई खड़े हो जाओ। कितने पुशअप्स लगाओगे? अबे जा ना, अभी भूख नहीं है मुझे। इसको लगता है कि मैं प्रिजन गार्ड हूँ। प्रिजन गार्ड नहीं हूँ बे, तुम्हारी मौत हूँ मैं। लगता है कि मर गया ये, बचा तो नहीं होगा। पता है मुझे, फाइनली ये तो खत्म हो गया। अभी ये वाला वीआईपी प्रिजन मिलेगा मुझे। 1 महीने के 50 लाख मांग रहा था प्रिजन गार्ड। खैर है, दे दूंगा मैं। वैसे भी एक दिन के लिए चाहिए था मुझे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रिजन मैंने क्यों लिया, तो मैं आप लोग को बताता हूँ भाई। ये जो इसकी छत है ना, ये बिल्कुल ओपन होती है। ओपन का मतलब यह है कि इस छत के ऊपर कोई चीज नहीं है। इस छत के ऊपर आसमान है। अगर मैं चाहूँ तो इस वाली छत को तोड़ सकता हूँ। और ये टूटेगी कैसे? इसके ऊपर बॉम्ब लगाना पड़ेगा और फिर ये वाली छत फट जाएगी। जैसे ही ये छत फटेगी, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। ये था मेरा मास्टर प्लान। लोग वीआईपी प्रिजन पता है क्यों लेते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग आराम से प्रिजन के अंदर रहें। लेकिन मैंने यहाँ पे रहना नहीं है, मैंने यहाँ से निकलना है। इसको तो मैंने मार दिया। अभी फटाफट से जाता हूँ बाहर। वो देखो भाई, पीछे ये इनकी टीम आ गई है। टीम क्यों आ गई है? How is your English so good? I learned English in just 1 month. हाँ, क्या हुआ सर? वीआईपी प्रिजन चाहिए मुझे। मेरे से बात कर, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। ये नाइफ के ऊपर खून क्यों लगा हुआ है? अभी सर आप बच्चे तो हो नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है। फाइट हुआ था मेरा, इसीलिए खून लगा हुआ है। वीआईपी प्रिजन चाहिए, पैसे बताओ। पैसे 50 लाख 1 महीने के हैं तुम्हारे पास? हाँ है मेरे पास 50 लाख। नंबर बता रहा हूँ, उस पर कॉल करो, मेरी बात करवाओ, वो तुम्हें 50 लाख दे देगा। ठीक है, वेरी गुड। तुम जाओ प्रिजन के अंदर, जाओ वीआईपी प्रिजन के अंदर। आ जाओ लैमार, चलते हैं अपने नए प्रिजन के अंदर। बल्कि 1 मिनट, आप लोग एक काम करो ना कि प्रिजन को अच्छे से साफ करो। बल्कि 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ मैं। तुम एक काम करो कि ड्राइवर को कॉल करो, मेरी बात करवाओ उससे, तब वो देगा तुम्हें पैसे। अरे पैसों की दिक्कत नहीं है, चलो बात करवा देगा ये मेरा बंदा। ये मेरा पार्टनर है, ठीक है, यही तुमसे डील करेगा। हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है, मैं भी इसी से डील कर रहा था। ठीक है तो फिर चलता हूँ मैं। पैसे ट्रांसफर करवा लो 50 लाख। ठीक है सर, करवा लेता हूँ। पहले भी 20 लाख दिए इसने। हाँ वो तो दिख रहा है। यूनिफॉर्म जो नहीं पहना तुम लोगों ने। यूनिफॉर्म पहनने की क्या जरूरत है? वीआईपी प्रिजन के अंदर जा रहा हूँ ना। ठीक है 50 लाख ये सेंड करो इसको जल्दी। हाँ भाई कॉल करो, उसी नंबर पे बात करवाओ मेरी। ठीक है, 1 मिनट रुको, करता हूँ। चलो भाई, इनका काम तो हो गया। आ जाओ लैमार, फॉलो करो मुझे। पैसे भेज दिए ड्राइवर ने। फाइट करने के लिए आ रहे हो क्या? कौन आएगा सबसे पहले? अच्छा तू आएगा, और कौन आएगा? तूने आना है क्या? ये तो भाग गया, मगर ये काला नहीं बचेगा मुझसे। गया ये भी। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं हम, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो जान से ही मर गया। अभी भागने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जमा हो जाओ यहाँ पे। मैंने तुम लोग से बात करनी है। मुझे सिर्फ 10 बंदे चाहिए। जितना जल्दी हो सके यहाँ पे पहुंचो। तुम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑफर है मेरे पास। हाँ भाई बोलो, क्या ऑफर है तुम्हारे पास? हो तो तुम खतरनाक, देख रहा था मैं तुम्हें पीछे से। ये पूरी मेरी गैंग है। ये तुम्हारी गैंग आज के बाद मेरी गैंग है। सारे के सारे मेरी बात अच्छे से सुनना, सही है? हम क्यों तेरी बात सुने? हम अपने बॉस की बात सुनते हैं। मेरी बात खत्म हुई नहीं है, बीच में बोलना शुरू कर देते हो। ये है ना तुम्हारा बॉस, लो मार दिया मैंने इसको। अभी मेरी बात सुनो। ये क्या कर रहा है तू? क्यों मारा इसे? दोबारा बीच में बोल रहे हो, तुमने मरना है क्या? अभी बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, सही है? ठीक है, नहीं बोल रहे, बता क्या ऑफर है? मुझे पता है कि तुम सारे के सारे यहाँ पे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। तुम लोग भी बाहर निकलना चाहते हो, ये भी पता है मुझे। अभी मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मुझे 1 दिन के लिए तुम लोग का साथ चाहिए और तुम सारे के सारे मेरी गैंग के अंदर आओगे, सही है? आज के बाद तुम लोग मेरी गैंग के बंदे हो। मैं 1 दिन के एक बंदे को दूंगा पूरे के पूरे 10 लाख। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में तुम लोग को आजादी दूंगा। यहाँ से बाहर निकालूंगा तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? बाहर निकालोगे क्या? यहाँ से बाहर निकल सकते हैं हम लोग? हाँ चाचा जी, आपको देख के तो मुझे ऐसा ही लगता है कि 20 साल हो गए होंगे आपको इधर। 20 नहीं 25 साल हो गए मुझे इधर। बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम सारे के सारे मेरी गैंग के अंदर हो। मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मेरे साथ साथ तुम लोग भी बाहर निकलोगे और 10 लाख मैं तुम लोग को अलग से दूंगा, सही है? बताओ कौन कौन मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है? मैं करूंगा भाई, मैं भी करूंगा भाई। हम सारे के सारे ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। और बंदे चाहिए क्या? नहीं नहीं, और बंदे नहीं चाहिए, बस इतने काफी हैं। कितने हो तुम लोग? 5 और 4 9 बंदे हो तुम लोग। आ जाओ, मैं तुम लोग को लेके जाता हूँ अपने वीआईपी प्रिजन के अंदर। पार्टी करवाता हूँ तुम लोग को। और हाँ ये बताओ कि तुम में से मोबाइल फोन किसके पास है? मेरे पास है भाई, मोबाइल फोन मेरे पास है। तुम्हारा मोबाइल फोन भी मुझे चाहिए होगा। आ जाओ सारे के सारे मेरे वीआईपी प्रिजन के अंदर। गैंग तो मैंने अपनी बना ली है, अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एस्केप करना है। क्या ही मस्त रूम है भाई, पहली दफा देखा है हम लोगों ने ये वीआईपी प्रेजेंट सेल। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं यहाँ से एस्केप कर सकूँ। मोबाइल फोन दो मुझे। फटाफट से लेस्टर को कॉल करता हूँ। हाँ लेस्टर, बात सुनो। हाँ भाई क्या हुआ? सुना है कि प्रेजेंट के अंदर बंद हो गए हो? हाँ लेस्टर, वीआईपी प्रिजन सेल के अंदर हूँ। परचेज किया है मैंने। इसकी छत बहुत लाइट है, फाइबर की बनी हुई है। इसकी छत को तोड़ना है और यहाँ से निकलना है। ठीक है भाई, हो जाएगा, फिक्र मत करो, हो जाएगा।
कब स्केप करना है? रात के 12 बजे हम लोगों ने निकलना है यहाँ से। ठीक है भाई, वीआईपी प्रिजन कौन सा वाला है, पहला या लास्ट? बिल्कुल पहला, नंबर 1 पे जो है ना वीआईपी प्रिजन, उसके अंदर हूँ। ठीक है भाई, इसकी छत तो टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकलोगे कैसे? हेलीकॉप्टर वगैरह? हेलीकॉप्टर भी लेकर आओ और छत को भी ब्लास्ट करो, ठीक है लेस्टर? रात को 12 बजे हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तुम रात को 12 बजे प्रिजन के अंदर मत रुकना, ब्लास्ट खतरनाक होगा। छत को ब्लास्ट करूंगा मैं और 12:02 पे तुम आ जाना अपने प्रिजन सेल के अंदर। ऊपर हेलीकॉप्टर भी दिखेगा तुम्हें, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के निकल जाना। ठीक है लेस्टर, रात को 12:02 पे तुम्हारा वेट करूंगा मैं। क्या हुआ भाई, 12:02 पे निकलेंगे? हाँ, रात को 12:02 पे निकलेंगे हम लोग। अभी दिन के 12 हो रहे हैं ना, 12:02 रात के, याद रहे। और ज्यादा बंदे नहीं चाहिए मुझे। अभी मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, बाहर प्रेजेंट गार्ड से बोल दो जो तुमने खाना है तुम लोग को मिलेगा बिल्कुल फ्री। और एक एक बंदे को 10-10 लाख भी दूंगा मैं। हम लोग के ऊपर अटैक भी हो सकता है, रेडी रहना। हेलीकॉप्टर आएगा, हम लोग को बिठाएगा और निकल जाएगा, सही है? अभी तुम लोग जाओ बाहर। 12:02 हो चुके हैं और मुझे ब्लास्ट की आवाज भी आई है। जल्दी से जाता हूँ अपने प्रिजन सेल के अंदर। कहाँ रह गए थे भाई, हेलीकॉप्टर आ चुका है, चलो निकलते हैं। आ जाओ, बैठो लेस्टर, थोड़ा सा नीचे करो, बल्कि नहीं नीचे करने की जरूरत नहीं, आ जाओ सारे के सारे बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर। संभल के लेस्टर, हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट मत कर देना, 2 बंदे नीचे ही हैं। 2 बंदे नीचे हैं तो मैं क्या करूं भाई, हेलीकॉप्टर में इतनी जगह ही नहीं है। ये क्या किया है तुमने लेस्टर? सबको लेके जाना था ना भाई अभी क्या करूं, हेलीकॉप्टर छोटा था ना, वो पीछे है ना, 2-3 होंगे। 2-3 नहीं है, एक ही है। हमारे बस ये एक ही है क्या? हाँ भाई, वो प्रेजेंट गार्ड्स आ रहे थे, इसीलिए एक बैठा और निकल गए। चलो अभी बाकियों की भी जान बचानी होगी। करता हूँ कोई ना कोई प्लान बना के अपनी पूरी की पूरी गैंग को मुझे एस्केप करवाना होगा। लेकिन अभी बताओ लेस्टर, जाएंगे किधर? ये तो तुम लोग बताओगे भाई कि किधर जाना है। रात के 12:05 हो रहे हैं अभी, बताओ पार्टी करें क्या? हाँ ले जाओ लेस्टर, किसी अच्छी सी जगह पे लेके जाओ। ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक आइलैंड पे लेके जा रहा हूँ, सही है? आइलैंड पे पार्टी है, पार्टी करवाता हूँ तुम लोग को, लेस्टर की तरफ से पार्टी होगी। ठीक है भाई, आज हम लोग को लेस्टर पार्टी करवाएगा। देखते हैं कि कैसी पार्टी होती है। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं। फुल मून है आज, मजा आएगा आइलैंड पर। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय। फ्री है तो